की दोस्तों, आज की इस वीडियो में वैसे खराब बातें ही करने वाले हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले एक अच्छा वीडियो देख लीजिए। ये अग्नि 5 पे जब टेस्ट हुआ था तो वहीं पर मौजूद कुछ लोकल लोगों ने एक वीडियो बनाया था और वही वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। हाँ ठीक है, चलो। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु में। श्री जगन्नाथ की जय। तो देखा आपने वीडियो में किस तरह से वहाँ के लोगों के इमोशंस भी दिखाई दे रहे थे हमें, इसलिए जय जगन्नाथ लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं काम की, जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। आप जानते हैं कि जब इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था तो हमने उम्मीद की थी कि पाकिस्तान, चाइना और जितने भी हमारे दुश्मन देश हैं वो इसके ओपन रिएक्शंस देंगे। लेकिन दोस्तों हमें नहीं पता था कि इनके रिएक्शन से पहले भारत में ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ रिएक्शन दे देंगी और वो इस तरह का रिएक्शंस देंगी जिस वजह से हमारी इस मिसाइल की वैल्यू कम हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब आप देखिए पहले हुआ क्या है और ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की जो महाराष्ट्र यूनिट है उन्होंने एक आरोप लगाया मोदी गवर्नमेंट पर। यह कहा कि इस मिसाइल का जो टेस्ट आपने किया है इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। लेकिन जब कांग्रेस के ज़माने में यानी 2012 में जब पहली बार इसका परीक्षण किया गया था उस समय इस मिसाइल की रेंज हुआ करती थी 5500 किलोमीटर यानी 5500 किलोमीटर। तो ऐसी परिस्थिति में मोदी गवर्नमेंट ने 500 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज घटा दी। अच्छा, आप सोचेंगे यार 500 किलोमीटर कोई ज़्यादा वो तो है नहीं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नहीं जी, फ़र्क पड़ता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। 3000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर के अंदर जितनी भी मिसाइलें आती है उन्हें RIBM कहा जाता है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन दोस्तों अगर 5500 किलोमीटर किसी मिसाइल की मिनिमम रेंज है, उसके अबाव आप जहां तक ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। लेकिन 5500 किलोमीटर अगर आपकी मिसाइल की रेंज है तो वो ICBM कहलाती है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब जो महाराष्ट्र की कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में 2012 में मिसाइल टेस्ट की गई थी वो थी एक ICBM यानी 5500 किलोमीटर रेंज वाली। लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट के समय इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है वो एक्चुअली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ICBM वो नहीं रह जाती। ICBM के जो हम लोग क्लब में शामिल हुए थे उस क्लब से अब हम लोग ऑफिशियल बाहर हो चुके हैं, क्योंकि हमने ऑफिशियली इसकी रेंज 5000 किलोमीटर बता दी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो बीच में 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये कितनी मायने रखती है, आपको एक सुपरहिट क्लब में ले जाती है या फिर बाहर निकाल देती है। तो बस इसी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए थे। हालांकि इसके बाद काफ़ी गालियां पड़ी, उन्हें पढ़नी ही थी। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने ये ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन दोस्तों क्या यहाँ पर इस तरह के डेलीगेशंस लगाने की जरूरत थी, और वो भी कांग्रेस जैसी मेन पॉलिटिकल पार्टी को? ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप प्रत्यारोप की चर्चा है इंटरनेशनली हो सकती है। हमारे दुश्मन जो कि ऑलरेडी इस मिसाइल से इतने जल रहे थे, इसके टेस्ट से, इसकी कामयाबी से इतना जल रहे थे, वो लोग इसको लेकर कोई ना कोई साजिश कर सकते हैं भारत के खिलाफ। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत पर आप पानी नहीं फेर सकते इसे, बराबर। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ऐसा क्यों किया होगा। ये जो 500 किलोमीटर का जो ऑफिशियल फर्क आया है रेंज में, ये तो आया ही है, ये तो हम लोग स्पष्ट रूप से देख ही पा रहे हैं। लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों जब तक मैं समझ पाया हूँ इसको लेकर कोई ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है मोदी गवर्नमेंट ने, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ वो आप सुनिए। एक्चुअली जो रेजुलेशन पास हुआ था UNSC में भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ 1998 में, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे दोनों ही कंट्रीज ने, उस समय UNSC ने एक रेजुलेशन पास किया था भारत और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ, और ये कहा था कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स की क्षमता ना बढ़ाएं, इसे कम करें, अच्छा रहेगा। अब दोस्तों आप जानते होंगे कि चाइना हमेशा इसी रेजुलेशन को लेकर भारत के ऊपर आरोप लगाते रहता है। इस रेजुलेशन का नंबर है 1172। इसी की दुहाई उसने तब भी दी थी जब हमने अग्नि 5 के टेस्ट की बातें की थी या फिर इसका अनाउंसमेंट किया था। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों इस रेजुलेशन के हिसाब से अगर आप एक तय सीमा से ज़्यादा इसकी रेंज बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली आपके ऊपर सैंक्शंस भी लग सकते हैं। अब थोड़ा सा समझिए बात को। 500 किलोमीटर रेंज के चलते ये मिसाइल ICBM हो जाती है, यानी अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से लेकर दूसरे महाद्वीप तक पहुंचने वाली। लेकिन केवल 500 किलोमीटर रेंज आप इसकी कम कर दें, जो कि फ़र्क नहीं पड़ता जिससे, क्योंकि इसकी अनऑफिशियल रेंज तो बताई जाती है 8000 किलोमीटर। खुद चाइना इस बात को स्वीकार करता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहीं ना कहीं सैंक्शन से बच सकते हैं कि देखिए यार, हमने कोई ICBM मिसाइल नहीं बनाई, हमने मिसाइल की रेंज बढ़ाने के बजाय
कम कर दी है 500 किलोमीटर। जो रेजुलेशन आया था उसमें भी तो यही कहा गया था कि आप मिसाइलों की रेंज या अपने न्यूक्लियर वेपन्स की रेंज कम से कम रखें या कम करें। तो हमने किया एग्जैक्टली वही है, हमने बढ़ाया नहीं है बल्कि घटा दिया है 500 किलोमीटर। वैसे 500 किलोमीटर घटा या बढ़ा देने से मिसाइल की कैपेबिलिटी तो कम नहीं हुई ना। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर काफ़ी गहराई है बात में। तो ये 500 किलोमीटर को लेकर भारत ने या भारत की गवर्नमेंट ने एक डिप्लोमेटिक चाल चली है भारत के दुश्मनों के खिलाफ। हो सकता है वो लोग इसको इशू बनाकर भारत के खिलाफ यूएन में कोई सैंक्शंस पास करवा देते। ऐसी परिस्थिति में भारत परेशानी में पड़ सकता था। लेकिन यहाँ पर 500 किलोमीटर रेंज का हेरफेर करके, जो कि केवल ओरली बोला गया होगा, एक्चुअली हम लोग मिसाइलों की रेंज बढ़ाने वाले आने वाले समय में, और बढ़ा रहे हैं, कम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में केवल 500 किलोमीटर इसकी रेंज कम बताकर भारत ने अपने ऊपर आने वाले संभावित खतरे को टाल दिया है। मेरा यही मानना है। वैसे आपका जो भी मानना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप ये भी बताइएगा कि क्या इस तरह के कमेंट करने चाहिए थे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, वो भी भारत के ही वेपन्स के ऊपर। मेरे हिसाब से तो नहीं। जय हिंद।